The question says let two non-collinear vectors vector A and vector B inclined at an angle of 2 pi by 3 such that mod of A is equals to 3 and mod of B equals to 4. A point P moves so that at any time t the position vector OP where O is the origin is given by e की power t plus e की power minus t into a vector plus e की power t minus e की power minus t into v vector. If the least distance of P from the origin is under root of 2 in under root P minus Q, where Q belongs to natural number, we have to find the value of P plus Q. तो अपन को यहाँ पे एक वेक्टर दिए हुए दो वेक्टर, अपन थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाते हैं. ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और 2 पाई बाई 3 एंगल कितना होता है 120 डिग्री. ये दोनों ऐसे इंक्लाइंड है. किसी भी टाइम पे एक P पॉइंट है जो ऐसे मूव कर रहा है और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो अपन को लीस्ट करना है. सो OP वेक्टर है, अब अपन को इसका डिस्टेंस चाहिए तो इसका अपन स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि OP वेक्टर इंटू OP वेक्टर का स्क्वायर होता है OP वेक्टर डॉट OP वेक्टर. तो इन सब का इसका भी डॉट होगा फिर पूरे का. तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t a वेक्टर प्लस e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t b वेक्टर का होल स्क्वायर. तो इसको जब ओपन करेंगे स्क्वायर का तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t होल स्क्वायर इंटू वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t इंटू e की पावर t प्लस माइनस e की पावर माइनस t इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b. ये डॉट प्रोडक्ट होता है, मैंने बताया था. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं हम, ये है वेक्टर a. तो वेक्टर a स्क्वायर मैंने बताया था कि a स्क्वायर क्या होता है a डॉट a. तो a डॉट a क्या हो जाएगा मॉड a इंटू कॉस 0. तो ये क्या हो जाएगा 9. सिमिलरली b का होल स्क्वायर हो जाएगा 16. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो वेक्टर रहेगा, इसको अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ OP का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 9 e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 16 e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू e की पावर, अब ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस a प्लस बी. तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर e की पावर t का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस t का स्क्वायर. और a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मॉड a मॉड b इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3. कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस हाफ. ये 2 से ये 2 कैंसिल और a डॉट b क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12. तो अपने पास रिजल्ट क्या आया OP वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको भी ओपन कर देंगे तो आ जाएगा e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t प्लस 2 इंटू e की पावर t इंटू e की पावर माइनस t, ये 1. तो एक खुल के क्या हो जाएगा 9 e की पावर 2t प्लस 9 e की पावर माइनस 2t प्लस 18. सिमिलरली जब यहाँ करेंगे तो आएगा 16 e की पावर 2t प्लस 16 e की पावर माइनस 2t और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि यह माइनस है, माइनस 2 आएगा यहाँ पे. माइनस 2 इंटू 16 इज माइनस 32 और ये 12 है, पर यहाँ पे अपना एक माइनस साइन आ चुका है. तो ये माइनस 12 e की पावर 2t प्लस 12 e की पावर माइनस 2t आएगा. तो 9 प्लस 16 माइनस 12 इज 13 e की पावर 2t प्लस 9 प्लस 16 प्लस 12 37 e की पावर माइनस 2t माइनस 18 प्लस माइनस 32 इज माइनस 14. ये आ गया अपना OP
वेक्टर का स्क्वायर। अब अपन को ओपी चाहिए, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13 ई की पावर 2t प्लस 37 ई की पावर माइनस 2t माइनस 14 का अंडर रूट। अब वी हैव टू मेक दिस डिस्टेंस लीस्ट, क्योंकि बोला हुआ है कि p का डिस्टेंस लीस्ट होना चाहिए ओरिजिन से। अगर p का डिस्टेंस लीस्ट है तो OP की जो लेंथ है वो लीस्ट होगी। तो ये लीस्ट करने में क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में OP वेक्टर। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट 13 ई की पावर 2t प्लस 37 ई की पावर माइनस 2t माइनस 14। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 13 ई की पावर 2t प्लस 37 ई की पावर माइनस 2t माइनस 14 इंटू, अब चेन रूल के हिसाब से इसका करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ e की पावर 2t इज e की पावर x का e की पावर x ही रहता है इंटू, फिर चेन रूल लगेगा 2t का 2। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2 इज 26 e की पावर 2t, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस था, माइनस 2t का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2t इंटू माइनस 2। तो ये माइनस 37 इंटू इज 74 की पावर माइनस 2t, 14 का 0। अब इसको लीस्ट करना है तो इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अपना डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर 0 है। दिस इंप्लाइज 26 e की पावर 2t माइनस 74 e की पावर माइनस 2t इक्वल्स टू 0। 26 e की पावर 2t इक्वल्स टू 74 e की पावर माइनस 2t। e की पावर माइनस 2t को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/e की पावर 2t क्रॉस मल्टीप्लाई, तो e की पावर 4t आ गया अपने पास 74/26 और 37/13। e की पावर 4t को लिख सकते हैं e की पावर 2t का स्क्वायर 37/13। तो e की पावर 2t की वैल्यू आ गई अपने पास अंडर रूट ऑफ 37/13। अगर e की पावर माइनस 2t की निकालनी है तो इसका सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 13/37। तो ये दो वैल्यू अपने पास आ गई। अब OP की लेंथ की अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि लीस्ट है, तो OP का लेंथ आएगी अंडर रूट क्या था 26 इंटू ये क्या थी 37/13 अंडर रूट 37/13 प्लस 37 इंटू अंडर रूट 13/37 माइनस 14। मैं इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूं, सॉरी अपन ने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी है, 13 है, दिस इज 13। तो ये अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 37/13 को लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वाली टर्म को अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, एक 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 37 इंटू 13 प्लस 37 के साथ भी ऐसा होगा तो अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 37 माइनस 14। तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 37 इंटू 13 माइनस 14। इसमें से मैं 2 कॉमन लेके बाहर ले लूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 37 इंटू 13 माइनस 7, यही बचेगा। अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, अंडर रूट 37 इंटू 13 माइनस 7, और फिर 2 भी बाहर ले लिया मैंने रूट के, तो अंडर रूट 2, तो आ गया OP की लेंथ। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे इससे, अंडर रूट 2 क्या लिया हुआ है, अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट P माइनस Q, इससे कंपेयर किया तो P क्या आ गया 37 इंटू 13 एंड Q इज 7 and we have to find the value of P plus Q which is equals to 37 into 13 plus 7। तो 37 into 13 कितना होता है 213 481 plus 7 488। P plus Q is
488.